ये तो सरकार विफल हो गया। ये तो पैसे थोड़े सम्राट चौधरी से थोड़े चलेगा। ये लोग बच्चा है भी, ये लोग नहीं चला पाएंगे सरकार। 90% महिला सुरक्षित है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने बेचारी को खाना तक नहीं मिलता था, कमा के आता था और खाली दारुए पी लेता था। घर में 10-20 रुपया दे देता था, ऊपर से मारता भी था। सफल इस मामले में है कि खुलेआम बाजार में नहीं बिक रहा है। असफल है कि हर जगह उपलब्ध भी है, हर जगह मिल भी रहा है और सब कोई जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, जनता भी जानता है। जिनको ज़रूरत है होम डिलीवरी हो रहा है। विफल रहा है। जब इच्छा करता हम लोग मंगाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बोल रहे हैं मंगाते पीते, मतलब कहाँ से? हाँ, लड़का लोग ला कर दे देता है इजली एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। जानते हैं और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। और रही शराबबंदी के कारण आज जो है बिहार में हर दिन प्रत्येक दिन 100 करोड़ रुपया बिहार सरकार को ब्याज भरना पड़ रहा है। और आज देख लीजिए आपके जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं। देखिए, शराबबंदी तो जरूरी थी। पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए। इस शराबबंदी तो हुआ ही, माने पूर्ण नशाबंद मतलब जो भी इंजेक्शन में है, गांजा जो भी है सब बंद होना चाहिए। रोशनी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर 10 साल पूरे हो गए हैं। 2016 में शराबबंदी शुरू हुआ था और 2026 से नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी जो टॉपिक है उसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों में काफ़ी तर्क वितर्क चले। आइए इसी मामले को लेकर हम चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि शराबबंदी जो हुआ वो इन 10 सालों में कितना सफल रहा। अब बताइएगा कि शराबबंदी को इस साल 10 साल पूरे हो गए हैं। 2016 में शराबबंदी हुआ था, ये 2026 हो गया। तो आप बताइए 10 सालों में शराबबंदी कितना सफल रहा? बहुत बढ़िया रहा। 90% महिला सुरक्षित है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने बेचारी को खाना तक नहीं मिलता था, कमा के आता था और खाली दारुए पी लेता था। घर में 10-20 रुपया दे देता था, ऊपर से मारता भी था। उससे तो सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार का धन्यवाद हम लोग देते हैं कि जो काम किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। आने वाला नया सरकार आया है, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी नया बने हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप शराबबंदी चालू नहीं कीजिएगा, इतना तो जरूर कीजिएगा। जो करके गए हैं वो करें। शराबबंदी को लेकर जो ये 10 साल हो गए हैं, तो आप बताइए कि ये शराबबंदी जो है वो सफल रहा है या विफल रहा है? सफल भी है और विफल भी है। सफल इस मामले में है कि खुलेआम बाजार में नहीं बिक रहा है। असफल है कि हर जगह उपलब्ध भी है, हर जगह मिल भी रहा है और सब कोई जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, जनता भी जानता है। जिनको जरूरत है होम डिलीवरी हो रहा है। आप बोल रहे हैं जिनको जरूरत है वो होम डिलीवरी कर रहा है, मतलब आपके आसपास ऐसा कुछ क्या वाकया हुआ है? बहुत जगह हो रहा है, आपके नॉलेज में भी होगा, सबके नॉलेज में हो ही रहा है और सब कोई बोल रहे हैं कि हो रहा है, होम डिलीवरी है। आखिर हो रहा है तब ना छापामारी होता है तो पकड़ाता है। कहाँ से पकड़ाता है? जहरीला शराब पीने वाला मर रहा है, कहाँ से मर रहा है? आखिर बन रहा है, अंदर से बन रहा है तब ना हो रहा है। बन भी रहा है, मिल भी रहा है, सब जगह छापामारी में पकड़ा भी रहा है। और आपका ये जो स्प्रिट वाला है, महुआ वाला है, ये भी सब जगह मिल रहा है, हर कोई जान रहा है, सब जान रहा है। अच्छा, अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो आप दोनों चीज बोले, आप बोले सफल भी रहा है विफल भी रहा है, तो आप कितना प्रतिशत बोलेंगे सफल रहा है? 50-50 है। 50% सफल है, 50% उपलब्ध है बस। आप बताइए शराबबंदी सफल रहा है विफल रहा है? विफल रहा है। जब इच्छा करता हम लोग मंगाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप बोल रहे हैं मंगाते पीते, मतलब कहाँ से? हाँ, लड़का लोग ला कर दे देता है इजली एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ये तो सरकार विफल हो गया। ये तो पैसे थोड़े सम्राट चौधरी से थोड़े चलेगा। ये लोग बच्चा है भी, ये लोग नहीं चला पाएंगे सरकार। अभी नया नौटंकी लोग स्टार्ट कर दिए, सारे जगह का जमीन ये कर दो, वो कर दो, रोक दो, सब बंद कर दो। तो जो मन में से होता है कर देते हैं, करने से हो जाता है। तो होम डिलीवरी आप बोल रहे हैं, तो मतलब आपके आसपास भी ऐसा वाकया हो रहा है? खूब हो रहा है।
इसके अलावा सूखा नशा का खूब कार्यक्रम चल रहा है, इसके अलावा सूखा नशा भी चल रहा है, नया नया लड़का सब उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है, ले रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, सबका एथिक खत्म हो रहा है, जिंदगी खराब हो रहा है, सब तो देख ही रहे हैं हम लोग। डुप्लीकेट दारू पी रहा है तो नशा ले रहा है, एथिक का ड्रग्स का नशा ले रहा है, सब कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि होम डिलीवरी वगैरह हो रहा है और बिल्कुल विफल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि ये शराबबंदी हट ही जाए? अगर ऐसे ही करना है तो हट ही जाए। हाँ, एकदम हटाना चाहिए, एकदम हटाना चाहिए। ये तो पहले नीतीश जी के जीत पर खामोखा रखा गया है था, नहीं रहेगा ही रहेगा, कहाँ सफल हो सका, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा ही। और इसका राजस्व का घाटा हो रहा है, बिहार सरकार का जबरदस्त घाटा हो रहा है। बाहर से लोग लाके मंगवा के पीते हैं, दूसरे स्टेट का, वहाँ का राजस्व बढ़ गया, यहाँ का कम हो गया, यही तो हो रहा है। जानते हैं और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सब जानते हैं, ठीक है। और रही शराबबंदी के कारण आज जो है बिहार में हर दिन प्रत्येक दिन 100 करोड़ रुपया बिहार सरकार को ब्याज भरना पड़ रहा है। और अभी जो घटना हुई है, जो इलेक्शन से पहले जो पैसा बांट दिया गया है, बिहार के जनताओं के साथ लूट हुआ है सिर्फ वोट लेने के लिए, जिसके कारण भी बिहार पीछे है। और आज देख लीजिए, आपके जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, अपना सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो बिहार की जनता का क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। तो आपके हिसाब से शराबबंदी हट ही जाना चाहिए, कागजों पर भी क्यों ही है? नहीं, शराबबंदी जो है कागज पर ही है, शराब बंद कहाँ है? पब्लिक तो कमा ही रहा है, बच्चा पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, शराब बेच रहा है, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया है क्योंकि 2 पैसे के लालच में, ठीक है। हाँ, शराब बंद हो, किस लिए बंद नहीं हो, उस पर कुछ करे नियम के साथ, जो ज़रूरत है। आज जो बाहर के लोग आते थे हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो भी भाग गई है, नहीं आती है, झारखंड जाके मीटिंग करती है क्योंकि उसे शराब नहीं मिलता है। गुजरात में भी बंद है, लेकिन गुजरात में आप एग्जाम्पल लेंगे तो हम अगर गुजरात मीटिंग करने जाते हैं तो मुझे शराब मिलता है ना, अवेलेबल है ना, लेकिन उसी तरीके यहाँ भी अवेलेबल हो ताकि हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। हम तो आप कह रहे हैं कि शराबबंदी करना ही है, तो मतलब कुछ जगह ऐसे जगह पे रखा जाए, जैसे होटल्स वगैरह में, जहाँ मीटिंग वगैरह में, जहाँ पे अवेलेबल हो। हाँ, रेस्टोरेंट्स, बार, इस सब में जो है अवेलेबल हो। और जो रिपोर्ट, कुछ लोग हैं लाइसेंस वाले जिनको शराब पियेंगे तो ही जिएंगे, उनके लिए भी जरूरी है ये, ठीक है। लेकिन जो देहात में जो ये छोटा छोटा जो पोलोथीन वाला शराब चलता था उसको बंद किया जाए, उससे लोग मरता था। लेकिन अगर आप 5,000 का शराब रखे हैं तो 5,000 का कोई शराबी नहीं पीने जा रहा है घर बेच के, क्योंकि उसकी जब जमीन बेचने के बाद भी जो है 5,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो नहीं पीने जा रहा है। तो आपकी आर्थिक स्थिति बिहार की इतना खराब है जो आप सब जानते हैं। इसलिए शराब चालू होना चाहिए, बशर्ते एक सशक्त नियम के साथ, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के शराब बेच रहे हैं वो बेचना बंद हो जाए। आज घर घर बिक ही रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा है, डेली शराब पकड़ा रहा है। हम लोग भी आपकी ही के कहीं प्रेस से हैं, आपको मैं बता दूं, हमको कहिए, हम डेली आपको जो है 100 बंडल शराब दे देंगे पकड़ के, बस स्टैंड में खाली हम दे देंगे। तो यहाँ तो कहने का मतलब कहने की बात है, सिर्फ कागजों पर बंद है, बंद नहीं है। आप बताइएगा सर, शराबबंदी कितना सफल रहा है, कितना विफल रहा है? देखिए, शराबबंदी तो जरूरी थी, पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए। इस शराबबंदी तो हुआ ही, माने पूर्ण नशाबंद मतलब जो भी इंजेक्शन में है, गांजा जो भी है सब बंद होना चाहिए। और रही बात इससे नुकसान की, तो इससे कोई नुकसान नहीं। अब मान लिया जाए जो व्यक्ति 100 रुपये के दारू पीता है, कोई भी, वो 100 रुपया उसको बचा, तो 100 रुपया बचा तो जमीन में तो नहीं गड़ेगा, गंजी टोपी जंघिया कुछ न कुछ तो खरीदेगा ही, तो वही पैसा टैक्स के माध्यम से फिर सरकार के पास आएगी। तो इसको बंद होने से कहाँ नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए बंद होना जरूरी है और ये अच्छा चीज है। ऐसा नहीं है कि शराब बंद हो गया तो सब कंगाल हो गया। हम की जो हमारे पास 100 का बचत हुआ, हम कहीं ना कहीं उसको खर्च किया, तो खर्च किया तो सरकार तो हमसे टैक्स लेवे न की। अरे इधर से दारू में न लेके गंजे में लिया, जंगिया में लिया, कहीं ना कहीं तो लिया, तो विकास तो किया ही ना। शराबबंदी तो एकदम जरूरी था, इसको और मजबूत ढंग से होना चाहिए।
तो आपके हिसाब से कितना प्रतिशत ये सफल रहा है? हमको तो समझ से, देखिए पहली बात ये जान लीजिए, गवर्नमेंट जो शराब बंद की तो वो गवर्नमेंट को कहना था, ये थॉट थी कि 70% व्यक्ति को दारू से विमुक्त किया जाए, 30% पर दबाव नहीं था। ये इसका मैनिफेस्टो यही था, क्योंकि जो रिक्शा ठेला चालक ये सब गरीब गुरबत है। अब दिन भर में अगर 400 कमाए, 300 दारू पी गए, 100 रुपया ऐसे ही गिर पर के भुला गया, घर गए तो बेचारे के पास पैसा नहीं बा, तो घर में फाइटा फाइटी लड़ाई झगड़ा, दाल नहीं है चीनी नहीं है, तो उसको रोकने के लिए किया गया। अब जो आदमी डेली 5,000 10,000 कमा रहा है, वो 2,000 के दारू पी जाएगा, उसको कोई एनीमिया नहीं होगी, कोई बाल बच्चा खून की कमी नहीं होगा कि उसके पास पैसा है। तो सरकार के मैनिफेस्टो यही थी कि 70% को दारू से दूर किया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी भी हो रहा है शराब का। अरे वैसे तो हम तो अपने स्तर से नहीं देखा, हम नहीं देखे हैं, जो लोग देखे होंगे वो देखे होंगे। मेन कानून चाहिए। देखिए शराब पहले भी लोग पीते थे, आज भी मान लेते पीते हैं, तो पहले क्या था कि अगर शराब बिकता तो 50 रुपये के दारू पी के 10 आदमी को गरिया दीजिएगा, लोग छोड़ा जाए तो पीले है, हटाओ हटाओ। अब है कि 1500 के दारू आप पी लीजिएगा मगर घर से निकलिएगा नहीं। 1500 के दारू पिए है फिर भी निकलना नहीं है, ना तो टंगा जाइएगा अंदर। तो ये फायदा है, अच्छी चीज है, होना चाहिए, अभी बंद होना चाहिए कंटिन्यू। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ का कहना है कि शराबबंदी बहुत ही अच्छा था, महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छा था, क्योंकि पूर्व सीएम ने महिलाओं के लिए ही उनकी पीड़ा, उनकी समस्या सुन के ही शराबबंदी लागू किया था। कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक व्यवस्था उससे बिगड़ रही है, अभी लोग पी भी रहे हैं और बाहर से भी आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।